welcome to our YouTube channel named Scholar Academy. Today we are continuing with this topic production and cost of class 12 chapter number 3rd. So here we are studying about short run cost. जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट रन में हर कोई इनपुट को हम वेरी नहीं करते हैं, सिर्फ हम कुछ ही इनपुट है हम वेरी करते हैं. सपोज हमारे पास दो फैक्टर्स इनपुट्स हैं, एक हमारा फैक्टर 1 है और एक हमारा फैक्टर 2 है. जैसे मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल विच वी आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. तो अभी शॉर्ट रन में क्या करते हैं, हम सारे इनपुट्स को वेरी नहीं करते हैं प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करने के लिए. सपोज हम लेबर को वेरी कर रहे हैं एंड वी आर नॉट वेरी लैंड and building, or you can say plant and machinery whatever, and we are keeping the other input as a constant. एक input को हम constant रख रहे हैं. जो हमारा constant होता है वो हमारा fixed input होता है, उसको हम fixed input बोलते हैं, और जो हमारा vary करते हैं उसको हम variable input बोलते हैं. तो हम इसमें सपोज कर रहे हैं कि अगर हमारे को प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना है तो वी आर इंक्रीजिंग द लेबर इन दिस. तो जैसे कि हमारा शॉर्ट रन में आता है कि हमने टोटल फिक्स कॉस्ट, शॉर्ट रन में क्या आता है कि जो हमारा टोटल कॉस्टिंग आती है वो हमारा समेशन होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का होता है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी कर रही हैं इनपुट्स, उनका हम कॉस्टिंग जब हम ऐड ऑन करते हैं तो वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है. और फिक्स इसको हम वेरी नहीं कर रहे, वी आर कीपिंग इट एज इट इज. आई एम गिविंग द एग्जांपल, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू दिस कंसेप्ट. तो इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल कॉस्ट निकलता है. सपोज मान लो कि हमने एक यूनिट को, जस्ट हैव अ लुक हियर, यहाँ पे देखो एक यूनिट की प्रोडक्शन करने के लिए एक आउटपुट को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ₹10 है, और टोटल फिक्स कॉस्ट इसमें हमने 20 ही ली है. यहाँ पर देखो कि टोटल कॉस्ट मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है कि दैट इज अ समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट. तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ₹10 है, और फिक्स कॉस्ट कितना है, ₹20 है. उसको हमने वेरी नहीं करा, मतलब हमने जो दूसरा फैक्टर है लैंड और बिल्डिंग को वो हमने एज इट इज रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आए. हम सिर्फ लेबर हमारा ₹10 का हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमारा कॉस्टिंग करा है उसने. लेकिन जब हम दूसरे सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट को अगर हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जैसे हम आउटपुट जितना बढ़ाएंगे उतना लेबर हमें और जरूरत होगी. तो लेबर इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज कर गई. अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ₹18 होगी, और बट हमारा जो है फिक्स इनपुट जो है वो हमारा सेम एज इट इज ₹20 ही है. तो इस केस में हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, ₹18 प्लस ₹20 इक्वल टू ₹38 आया. तो यानी इसका मतलब जैसे जैसे हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, not that because of this fixed cost, because we are not varying this fixed cost, we are varying only this variable cost for increasing our output level. Okay, but just have a look here. अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक शॉर्ट रन में अब हम सब कुछ देख रहे हैं तो हमें शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्टिंग देखनी है कि हमारे को कितनी पड़ रही है. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस से. हमने जितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करा है उसको अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी कि हमारी शॉर्ट रन में इतनी एवरेज कॉस्टिंग पड़ रही है. सपोज मान लो कि हमने 1000 हमारी टोटल कॉस्ट है और हमने 10 यूनिट का प्रोडक्शन करा है, तो हमारी एवरेज कॉस्टिंग कितनी होगी, ₹100 हमारी जो है आउटपुट के प्रोडक्शन में लग रही है. ₹100 हमारी पर यूनिट के प्रोडक्शन में हमें एवरेज कॉस्टिंग लग रही है. तो जब हम टोटल कॉस्टिंग को आउटपुट प्रोड्यूस से हम डिवाइड करेंगे, वी विल गेट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हमारी निकलेगी.
और ऐसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस से अगर हम डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकलती है. तो अगर हमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जस्ट हैव अ लुक हियर, जब हमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो दैट इज अ समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का समेशन होता है. तो जो हमारा एवरेज यहाँ पे जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो निकला प्लस हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो निकला, उसको हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा कि हमारी एवरेज कितना आउटपुट में, हमारा प्रोडक्शन में हमारा कितना खर्च हो रहा है. देन वी आर कमिंग टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट. यानी हमारा चेंज इन टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन आउटपुट से, जैसे हमारी कॉस्टिंग में कितनी चेंजेस आ रही हैं. पहले हमारी 1000 कॉस्टिंग थी, जैसे मैंने आपको बताया. अब मेरी कॉस्टिंग कितनी होगी? सपोज 1200 हो गई, 1200 होगी पहले से. और चेंज इन आउटपुट पहले कितना था? सपोज पहले 10 था, अब मैंने 12 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया. ठीक है, तो यानी हमारे दोनों में कितना लेवल में चेंजेस आया? 200 का चेंजेस आया और वहां पर 2 का चेंजेस आया. तो यानी हमारा 10 रुपीज का चेंजेस आ रहा है. कहने का मतलब ये कि चेंज इन टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं चेंज इन आउटपुट से, जो दोनों में चेंजेस आ रही हैं, तो हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट निकलता है. Now it should be very clear to you if you would look this table. See, output हमारा क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारे इंक्रीज नहीं हो रहा. मतलब हमने लैंड और बिल्डिंग को कोई टच नहीं करा. वी हैव नॉट इंक्रीज दैट. ओनली दैट लेबर पोर्शन वी आर गोइंग टू इंक्रीज. हम लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं. यहाँ पर क्या हुआ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है. पहले 0 पे 0 ही थी. ठीक है, हमने वेरिएबल कोई भी हायर, मतलब लेबर कोई हायर नहीं करा, तो हमारा आउटपुट लेवल भी 0 है. और इसमें क्या है हमारा? फिर 1 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए हमें ₹10 की हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है. मतलब हमने ₹10 हमने कॉस्टिंग हमारी पड़ी है वेरिएबल की. 2 इनपुट के लिए हमारा 18 पड़ा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और 3 इनपुट के लिए 24 पड़ा है, 4 के लिए 29 एंड 5 के लिए ऐसे ऐसे हमारा 33 पड़ा है. तो टोटल कॉस्टिंग हमारी कितनी होगी? दैट इज अ समेशन ऑफ टोटल कॉस्टिंग. क्या होता है टोटल कॉस्ट? क्या होता है मैंने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ पर क्या है? 20 + 0 20 हो जाएगा, 20 + 10 30, 20 + 18 38, 20 + 24 44, 20 + 29 49, 20 + 33 53 हो गया. देन हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से. यहाँ पे देखो आप, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? व्हेन वी डिवाइड टोटल फिक्स कॉस्ट विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस. यहाँ पर जैसे हमने 20 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, विच इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो इन्फिनिटी में होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. 20/1 20 आया, 20/2 10 आया, 20/3 दैट इज 6.67, 20/4 5, 20/5 4. क्लियर? दिस एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी ऐसे निकली. और ऐसे ही हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस से हम डिवाइड करते हैं. यहाँ पर क्या है? 0 0 नथिंग, दैट इज वी कैन डिफाइन दैट. फिर हमारा 10/1 कितना आया? यहाँ पे 10 आया. 18/2 कितना आया? यहाँ पे 9 आया. देन 24/3 8 आया.
29/4 हमारा 7.25 आया, और 33/5 अगर हम करेंगे तो हमारा 6.6 आया. दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वी हैव फाउंडेड इन दिस वे. जब हम इन दोनों को सम करते हैं, जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हम ऐड ऑन करते हैं, देन वी विल गेट द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दिस इज एवरेज. जब हमारा आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हुआ था तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज नॉट डिफाइंड. देन इन फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन 20 + 10 हमारा 30 हुआ, 10 + 9 19 है, 6.67 + 8 दैट इज 14.6, 5 + 7.25 12.25, then 4 + 6.6 that is 10.6. जैसे जैसे जस्ट हैव अ लुक हियर, जैसे जैसे हमारा आउटपुट की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है, हमारी कॉस्टिंग इज गोइंग टू रिड्यूस होती जाती है. क्योंकि हम तो जैसे जैसे हमारी आउटपुट की क्या कहते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो हमारी कॉस्टिंग ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रिड्यूस, वहाँ उसमें शेयर होती जाती है, इट्स गोइंग टू रिड्यूस. अब हमारा क्या आता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, which is very important concept, short run marginal cost. तो मैंने आपको बताया था change in output due to change in costing. जैसे हमारी costing में कितनी changes आ रही है आउटपुट की changes होने से, which is the meaning of short run marginal cost. यहाँ पर आप देखो, just have a look here. यहाँ पर हमारा हम costing की तरफ देखते हैं. हमारी costing पहले 20 थी, मतलब फिक्स कॉस्ट तो हमें बियर करना ही पड़ रहा था. फिर हमारी 30 थी, फिर हमारी 38 हुई, फिर हमारा 44 हुआ, फिर 49 हुआ, फिर 53 हुआ. तो अब हमारा जो है जीरो, हमने कभी भी हमने उसमें आउटपुट को प्रोडक्शन नहीं करा तो वी विल नॉट कंसीडर दैट. हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इसमें डिफाइन नहीं हो सकती. जब हम 1 यूनिट की तरफ देखते हैं तो हमारा कितना हुआ, पहले हमारा 30 था और 30 माइनस 20 हम करते तो हमारा 10 आया यहाँ पर. यानी हमारी जो है एक यूनिट की प्रोडक्शन से हमारी जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आए वो हमारी 10 रुपीज का आया. देन हमारा 38 है सेकेंड यूनिट की प्रोडक्शन में, और ऊपर वाला हमारा कितना है 30. तो सेकेंड यूनिट की प्रोडक्शन करने में 38 माइनस 30 अगर हमने करा तो हमारा 8 रुपीज का डिफरेंस आया. मतलब कितनी, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा तो हमारी कॉस्टिंग भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी. जो उनका डिफरेंस आता है दैट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमारी निकलती है. जैसे हमारा 44 है थर्ड यूनिट की प्रोडक्शन में, और हमारा ऊपर जो है 38 है, तो इसका हम डिफरेंस करेंगे, 44 माइनस 38 करेंगे तो हमारा 6 आएगा. ऐसे 49 माइनस 44 करेंगे तो 5 आएगा, और 53 माइनस 49 करेंगे तो हमारा 4 आएगा. तो आउटपुट से कितना, आउटपुट के इंक्रीज होने से क्या चेंजेस हमारी टोटल कॉस्टिंग के अंदर आ रहे हैं, उसी को ही हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ स्लोप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. तो स्लोप कैसा बनता है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम सी मान रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमने चेंज नहीं कर सकते. जैसे हमने उसमें ₹20 माना था कि इतनी कॉस्टिंग तो हमने बियर करनी ही करनी है लैंड और लेबर की. लैंड एंड बिल्डिंग की जो हमारी कॉस्टिंग थी वो हमारी ₹20 थी, दैट वी हैव टू बियर, वो हमें बियर करना ही पड़ेगा जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है. और वेरिएबल कॉस्ट जो थी हमारी लेबर की थी. जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा था वैसे वैसे हमारी लेबर की कॉस्टिंग इंक्रीज होती जा रही थी. 1 यूनिट पे हमारी ₹10 थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 1 यूनिट पे हमारी कितनी आ रही थी, 1 यूनिट पे ₹10 आ रही थी. 2 यूनिट पे हमारी कितनी आ रही थी, ₹18 आ रही थी. तो ये हमारा सिर्फ वेरी कर रहा था, हमारा वेरी करता जा रहा था जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा था. दैट इज अ मीनिंग. बट लेकिन हमारे इन दोनों को जब हम एड ऑन करते हैं, जब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले हमारी कितनी थी, ₹10 थी 1 यूनिट के प्रोडक्शन पे. 1 यूनिट की जब हम आउटपुट की प्रोडक्शन कर रहे थे, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट की प्रोडक्शन पे हमारी ₹10 थी, प्लस फिक्स कॉस्ट हम 20 को बियर कर रहे थे, ₹30 थी.
और सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमारी कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट हमारी ₹18 थी, प्लस हमारी ₹20 थी, फिक्स कॉस्ट दैट्स रिमेन सेम दैट इज ₹30। तो जब हम टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलती है, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड ऑन कर लेते हैं, देन वी विल गेट दी टोटल कॉस्ट। तो अभी हमारी टोटल कॉस्ट क्या हुआ, दैट इज अ समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह का हमारा स्लोप कर्व बनेगा। इसमें तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा क्योंकि ये इसको हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, और वेरिएबल हमारा ऐसे वेरी करेगा जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारा जो C3 लेवल है वो हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्टिंग हमारी इसकी निकलेगी। ये हमारी टोटल कॉस्ट है, हमारी TC है, दैट इज TC टोटल कॉस्ट हमारी निकलेगी। C1 हमारा क्या हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट हुआ, C2 हमारा क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हुआ, और C3 हमारा लेवल हुआ दैट इज अ समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज TC total cost. Clear this concept? So in the next video we will study about the long run costing curve. So if you like this video, then you please like, share and subscribe this video. Thank you so much.